हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष प्रकाश। मेरा नाम मनीष प्रकाश है और मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्कूल फॉर आईआईटी जेईई। और इस चैनल को स्टार्ट करने का जो मेन इंटेंशन है या इस चैनल को स्टार्ट करने का जो मेन मोटिवेशन है वो 11-12 के बच्चे जो हैं उनको मैं जो भी 11-12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मैं पढ़ा सकूं। और ये जो सब्जेक्ट मटेरियल होगा, ये जो कंटेंट होगा वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। मेरे तरफ से ये कोशिश रहेगी। और जो बच्चे जो आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं या जो बच्चे आईआईटी के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस बैकग्राउंड के जो भी बच्चे हैं, उनको मैं कोशिश करूँगा कि वो उनका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी पढ़ाऊँ वो आईआईटी लेवल का हो। और मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हों जिनका बैकग्राउंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का है, और 11-12 के बच्चे या प्री इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो अपीयर होने जा रहे हैं, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चैनल के थ्रू फ़ायदा पहुंच सके। तो यही मेरा मेन इंटेंशन है और ये मेरा मेन मोटिवेशन यही होगा कि मैं हर तरह से सिंपल और लुसिड तरीके से जो भी सब्जेक्ट मटेरियल है, जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से सिंपल वे में मैं पढ़ा सकूं, ताकि जो वीक बच्चे भी हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, वो इजीली ग्रैस्प कर सके मेरे सब्जेक्ट मटेरियल्स को, या मैं जो लेक्चर्स दे रहा हूँ या लेक्चर्स जो भी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पे जो भी मैं लेक्चर्स दूँ या जो भी मैं पढ़ाऊँ, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैं उसको पढ़ा सकूँ। सो मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो मैथमेटिक्स अलजेब्रा का जो चैप्टर है उसे मैं स्टार्ट करता हूँ। और फिर परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस के बाद दूसरा जो चैप्टर्स होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल थ्योरम हुआ या सीक्वेंस सीरीज हुआ, ये जो भी चैप्टर्स हैं अलजेब्रा के, पहले मैं उनको फिनिश करूँगा। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, फिर उसके बाद कैलकुलस। ये मतलब जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री और ये जो भी मतलब मैथमेटिक्स के जो ब्रांच हैं, इनको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से फिनिश करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो बच्चे आईआईटी लेवल से के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका लेवल काफ़ी अच्छा एनहांस हो सके। उसके बाद मैं एक चैप्टर जैसे मैथमेटिक्स का ख़त्म होता है तो फिर मैं फ़िज़िक्स का भी एक चैप्टर्स प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। कोशिश करूँगा कि फिर एक फ़िज़िक्स का अच्छा सा चैप्टर, मतलब इनिशियली स्टेज से सिंस बिगिनिंग, जैसे वेक्टर एंड स्केलर हुआ, उसको मैं स्टार्ट कर सकूँ, फिर उसको फिनिश करूँ। फिर रेस्ट एंड मोशन हुआ फ़िज़िक्स में। फिर केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर्स हो फिज़िकल का या आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं उसको काफ़ी अच्छे से कोशिश करूँगा पढ़ाने की, और सिंपल और लिशिड मैनर में उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मेरा मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा, लेकिन पढ़ाने का मीडियम इंग्लिश होगा, लेकिन मैं उसमें बीच में हिंदी भी बोलूँगा और कभी-कभी इंग्लिश में भी मैं आपको सब्जेक्ट मटेरियल्स को प्रेज़ेंट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? ये परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सेलेक्शंस। तो ये दोनों जो मैथमेटिकल टर्म है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बोथ आर डिफरेंट मैथमेटिकल टर्म्स। ये दोनों जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये आपस में डिफरेंट है, और इनके मायने, इनके अर्थ और इनके मतलब भी अलग-अलग हैं। पहले मैं यदि परमुटेशंस की बात करता हूँ, तो परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट का मतलब क्या हो सकता है? अरेंजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को आपस में, ऑब्जेक्ट्स को, आर्टिकल्स हुआ, थिंग्स हुए, इन सबों को मैं यदि आपस में अरेंज करता हूँ, तो इसको हम लोग अरेंजमेंट बोलते हैं। तो अरेंजमेंट में होता क्या है कि, और अरेंजमेंट में ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब यदि चीज़ों को मैं अरेंज करता हूँ आपस में, तो वहाँ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट रखता है। तो जैसे अल्फ़ाबेट्स हुए, तो अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने हैं? हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, A B C D E F G अप टू Z तक।
तो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। फिर उसके बाद हमारे न्यूमेरल्स कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 हमारे डिजिट्स हैं, 10 न्यूमेरल्स हैं हमारे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इतने डिजिट्स हो गए, इतने अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो हम यदि सपोज दैट अल्फ़ाबेट्स को ही आपस में अरेंज करते हैं तो वो मीनिंगफुल या मीनिंगलेस वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे यदि मैं न्यूमेरल्स को भी आपस में यदि अरेंज करता हूँ, यदि दो न्यूमेरल्स हैं 1 2 1 2, ये दो न्यूमेरल्स को मैंने लिखा, ठीक। यदि मैंने कॉमा आपस में दे दिया, बीच में मैंने कॉमा दिया, तो कॉमा देने से क्या हुआ, ये 1 और 2 इसको हम लोग बोलेंगे अलग अलग। लेकिन यदि कॉमा को मैं यदि हटा देता हूँ तो ये 1 2 को आपस में लिखता हूँ, आपस में अरेंज करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पहले प्लेस पे 10th प्लेस पे मैंने किसको रखा, 1 को, और यूनिट प्लेस पे मैंने किसको रखा, 2 को। तो ये क्या हो गया, 12 हो गया, ये 12 बन गया। लेकिन यदि इन डिजिट्स के, इन न्यूमेरल्स के यदि ऑर्डर यदि चेंज कर देता हूँ मैं, तो ये ऑर्डर चेंज करने पे क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यदि ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया तो यहाँ नंबर्स भी चेंज हो जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखता है, यानी पहले प्लेस पे मैंने 1 को रखा और यूनिट प्लेस पे मैंने 2 को रखा, तो ये 12 हो गया। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, 10th प्लेस पे मैंने 2 को रखा और यूनिट प्लेस पे मैंने 1 को रखा। तो यहाँ ऑर्डर चेंज कर देने से नंबर्स भी चेंज हो जा रहा है, यानी ये 12 हो गया और ये 21 हो गया। वैसे ही यदि 1 और 3 को यदि हम आपस में अरेंज करते हैं, तो यदि कॉमा को मैं हटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 13 हो जाएगा। और यदि इनके ऑर्डर को यदि मैं चेंज कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 1, ये क्या हो जाएगा, 3 1। इसका मतलब क्या हुआ कि यह ऑर्डर को मैं चेंज कर देता हूँ, यानी यूनिट प्लेस पे जो न्यूमेरल्स है उसको 10th प्लेस पे और 10th प्लेस वाले को मैं यदि यूनिट प्लेस पे रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। और ये ऑर्डर चेंज हो जाने से हमारे क्या हो रहा है, ये नंबर्स भी चेंज हो जा रहे हैं, यानी यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ सपोज दैट यहाँ मैंने लिख दिया राहुल, यहाँ मैंने राहुल लिखा, तो यहाँ क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट, यानी राहुल, यहाँ राहुल में आर यहाँ है, ए है, फिर एच है, यू और एल है। यदि सपोज दैट आर ए और इन तीनों को आपस में अरेंज कर दूं, एल यू एच यदि लिख दूं, तो ये क्या होगा, ये वर्ड्स हमारा चेंज हो जाएगा। यदि अल्फाबेट्स हैं ए और बी, ए बी, यदि इनके बीच में मैं कॉमा अभी फिलहाल देता हूँ, यदि कॉमा इनके बीच में रखता हूँ तो ये ए और बी है। लेकिन यदि जैसे कॉमा मैं यहाँ डिलीट करता हूँ, कॉमा यहाँ इरेज करता हूँ, तो ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया, ए बी हो गया। इनका यदि ऑर्डर मैं आपस में चेंज कर दूं, इनका ऑर्डर मैं चेंज कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए, यानी इनके ऑर्डर को मैं चेंज कर दे रहा हूं तो ये हमारे वर्ड्स बन जा रहे हैं अलग, इनके ऑर्डर को मैं चेंज कर रहा हूं तो हमारे नंबर्स अलग बन जा रहे हैं। तो ये परमुटेशंस का मेन जो अर्थ होता है, परमुटेशंस का मेन जो मतलब होता है वो अरेंजमेंट होता है। वो अरेंजमेंट, थिंग्स जो भी हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऑर्डर को यदि मैं चेंज कर दे रहा हूँ, उनका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, ठीक। जैसे ही ऑर्डर को चेंज करता हूँ उनका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, यानी वो उसका मतलब कुछ और ही अलग निकल रहा है। यदि ऑर्डर यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ तो ये क्या हो रहा है, हमारा नंबर्स चेंज हो जा रहे हैं, नंबर्स अलग हो जा रहा है। यहाँ यदि अल्फ़ाबेट्स को मैं आपस में अरेंज करता हूँ, इनके ऑर्डर्स को चेंज कर दे रहा हूँ, तो ये वर्ड्स क्या हो जा रहा है, अलग बन जा रहा है। तो यहाँ परमुटेशंस में यही होता है कि अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट में यदि ऑर्डर यदि चेंज कर देते हैं तो वो हमारे नंबर्स अलग बन जाते हैं, हमारे वर्ड्स अलग बन जाते हैं। तो ये आज मेरा पहला क्लास है, ये मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास है। फिर मैं आपको कल इससे आगे पढ़ाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मैं अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ा सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।
इसी सीक्वेंस को कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें और मस्त रहें, बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड। थैंक यू।